हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस साइड से अंजलि और हम देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज। जब भी कोर्ट में किसी बात को प्रूव किया जाता है तो बात को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस दिए जाते हैं। किस पर्सन पर बर्डन रहता है एविडेंसेस को देने का, किस तरीके से एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, किस मैटर को कोर्ट एविडेंस कंसिडर करता है, इन्हीं सभी बातों से डील करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमारे लॉ मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस बिल को अगस्त 2023 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस पर इस बिल में अमेंडमेंट्स किए गए। फाइनली 25 दिसंबर 2023 को हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इस बिल को एसेंट दी और ये बिल एनेक्ट हो गया। 25 दिसंबर 2023 में ये बिल एनेक्ट होने के बाद 1 जुलाई 2024 को एनफोर्समेंट में आया। एनफोर्समेंट में आने का मतलब यह है कि अब जो भी ऑफेंस कंडक्ट होगा या अक्कर होगा तो उस ऑफेंस पर जो भी एविडेंसेस दिए जाएंगे वो एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिए जाएंगे, बजाय कि इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ड्राफ्ट करने की कमेटी के चेयरपर्सन है रणबीर सिंह। इस एक्ट में टोटल 170 सेक्शंस है जो 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये 12 चैप्टर्स 4 पार्ट्स में कंटेन्ड है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक एडजेक्टिव लॉ है। ये एडजेक्टिव लॉ इसलिए है क्योंकि इसमें हमें सब्सटेंटिव लॉ एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ दोनों टाइप ऑफ लॉज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। सब्सटेंटिव लॉज वो लॉज होते हैं जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को एस्टैब्लिश करते हैं, वहीं प्रोसीजरल लॉज वो लॉज होते हैं जो इन राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को एनफोर्समेंट में लाने के लिए प्रोसेस बताते हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हमारे प्रोसीजरल लॉज है। एंड सब्सटेंटिव लॉज के एग्जांपल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटसेट्रा। लिटिल हिस्ट्री को देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं सेक्शंस की तरफ। सेक्शन 1 हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेबिलिटी एंड कमेंसमेंट के बारे में। जैसे सभी एक्ट का नाम उनका शॉर्ट टाइटल होता है, सिमिलरली भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी शॉर्ट टाइटल इसका नाम है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। ये एक्ट सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जैसे कोई प्रोसीडिंग जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने चल रही है या फिर कस्टम अथॉरिटीज़ के सामने चल रही है, तो वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है और ऐसे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होता है। अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के बारे में, जहां पर प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेटर या कंसिलेटर के सामने चलती है, तो इस सिचुएशन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल नहीं होता। एफिडेविट्स की अगर हम बात करते हैं तो एफिडेविट्स क्योंकि एविडेंसेस नहीं होते तो इन पर भी हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हम बात करें मार्शल प्रोसीडिंग्स की। कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स वो मार्शल प्रोसीडिंग्स होती हैं जहां पर आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या फिर हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को चलाया जाता है। तो इन कोर्ट्स में अगर प्रोसीडिंग्स चलती है तो BSA एप्लीकेबल होता है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट इन प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं होता था। तो ये है एप्लीकेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कमेंसमेंट की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कमेंसमेंट में आया था 1 जुलाई 2024 से। इसका मतलब जब भी कोई ऑफेंस 1 जुलाई या उसके बाद होगा तो उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 बताता है हमें सभी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।